हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम रिपब्लिक पुस्तक में वर्णित थ्योरी ऑफ आइडियाज यानी कि प्रत्यय सिद्धांत का विवेचन करेंगे। थ्योरी ऑफ आइडियाज प्लेटो का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से प्लेटो ने कई सारी समस्याओं का समाधान किया है। प्लेटो ने आभास और सत्य, शुभ की समस्या, नैतिकता की समस्या, सामान्य की समस्या, ज्ञान की समस्या, सत और संभूति की समस्या, समानता, सिमिलरिटी, क्लासिफिकेशन की समस्या आदि का समाधान प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से किया है। और यह प्रत्यय सिद्धांत प्लेटो की मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों ही की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर आपको BA पार्ट 3 पॉलिटिकल फिलॉसफी में उपयोगी रहेगा। प्लेटो ने आभास एवं सत्य, सामान्य की सत्ता और इसका स्वरूप, वस्तुनिष्ठ ज्ञान एवं सार्वभौमिक ज्ञान, सत्य और संभूति, समानता, वर्गीकरण आदि का सही ज्ञान तथा व्याख्या करने के लिए प्रत्यय सिद्धांत प्रस्तुत किया। हमारे लिए शुभ क्या है, क्या दृश्य जगत ही सत्य है या आभास है, इस जगत का मूल आधार क्या है, ज्ञान क्या है, ये कैसे प्राप्त होता है तथा इसका मूल स्रोत क्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्लेटो ने प्रत्यय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो एक तरह से प्रत्यय सिद्धांत बहुत एक तरह से डाइवर्सिटी है इसमें, ये एक साथ कई समस्याओं का समाधान करता है। प्लेटो के प्रत्ययों का संबंध ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों से है। प्लेटो ज्ञान मीमांसा वस्तुवाद का समर्थक है। ज्ञान मीमांसा वस्तुवाद के अनुसार ज्ञेय की सत्ता ज्ञाता से स्वतंत्र, ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र होती है। यानी कि ज्ञान मीमांसा वस्तुवाद है। एपिस्टेमोलॉजिकल रियलिज्म फिलॉसफी की एक कॉन्सेप्ट है, वो ये मानता है कि जो ज्ञेय वस्तु है वो ज्ञाता से बिल्कुल ही स्वतंत्र होती है। ज्ञाता की उपस्थिति उस समय हो या नहीं हो, उससे ज्ञेय की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ज्ञाता उसे देख रहा है तो भी उसकी सत्ता है, और ज्ञाता उसे नहीं देख रहा है ज्ञेय को, तो भी उसकी सत्ता बराबर बन रहेगी। जैसे किसी कमरे में कोई व्यक्ति किसी टेबल को देख रहा है तो टेबल की सत्ता है। यदि वो व्यक्ति उस रूम में अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो फिर भी उस टेबल की सत्ता बनी रहेगी। ये ज्ञान मीमांसा वस्तुवाद है, यानी कि उसकी ज्ञेय की पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता ज्ञाता से पृथक होती है। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र सत्ता है तथा ये प्रत्यय ही निरपेक्ष और अंतिम सत्य है। इस प्रकार प्लेटो तत्वमीमांसा प्रत्ययवाद का भी समर्थक है। तत्वमीमांसा प्रत्ययवाद भी एक तरह से फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है। वो ये मानता है कि जो कोई प्रत्यय है वो वास्तव में निरपेक्ष, एब्सोल्यूट और फाइनली सत्य है। उसकी जो सत्य है वो किसी अदर पे निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से सत्य है। प्लेटो ज्ञान को सत्य, वास्तविक, सार्वभौम, नित्य एवं अपरिवर्तनशील मानता है। अतः प्लेटो के अनुसार ज्ञान का विषय कोई नित्य, अपरिवर्तनशील और सार्वभौम वास्तविक सत्ता हो सकती है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान सत्य होता है, वास्तविक होता है, सार्वभौम होता है, नित्य होता है और अपरिवर्तनशील होता है। प्लेटो परिवर्तनशील को ज्ञान नहीं मानता। अतः ज्ञान का विषय भी कैसा होना चाहिए? नित्य होना चाहिए, अपरिवर्तनशील से, सार्वभौम से, वास्तविक होना चाहिए। ये सार्वभौम, नित्य और अपरिवर्तनीय सत्ता ही प्रत्यय है। यानी कि जो ज्ञान वास्तविक है, अपरिवर्तनशील है, सत्य है, तो ज्ञान का विषय भी सेम ऐसा ही होना चाहिए। और ज्ञान के एक तरह से विषय क्या है? प्रत्यय। प्लेटो प्रत्यय को ज्ञान के स्रोत के रूप में एवं ज्ञान के आधार के रूप में मानता है। ज्ञान के स्रोत के रूप में कौन है? ज्ञान का स्रोत कौन है? प्रत्यय। और ज्ञान का आधार भी क्या है? एक तरह से प्रत्यय। प्रत्यय को विज्ञान भी कहा जाता है। प्लेटो यह मानता है कि इन प्रत्ययों की दृश्य जगत से परे अपनी स्वतंत्र और निजी सत्ता है। देखिए, प्रत्यय होता है वो इस ये अपना जो सांसारिक जगत है इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। प्लेटो के अनुसार उनका एक अलग जगत है, उसे अतीन्द्रिय जगत कहते हैं। वो उस अतीन्द्रिय जगत के निवासी है। तो प्रत्यय कहाँ निवास करते हैं? उस अतीन्द्रिय जगत में, यानी कि इस जगत से भिन्न दूसरा जगत है उसमें वो प्रत्यय निवास करते हैं। प्लेटो
प्रत्ययों के कई प्रकार मानता है। एक तो नैतिक प्रत्यय होते हैं, जैसे न्याय, समानता, शुभत्व। प्राकृतिक पदार्थों के भी प्रत्यय होते हैं, प्राणियों के भी प्रत्यय होते हैं, मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रत्यय होते हैं, समस्त गुण हैं उनके भी प्रत्यय होते हैं। जैसे समस्त गुण कौन सा, जैसे मीठापन, ठोसपन होता है। इन सारे जितने भी गुण है, क्वालिटीज है, उनके भी प्रत्यय पाए जाते हैं उस अतीन्द्रिय जगत में। मनुष्य ने जो वस्तुएं निर्मित की है उनके सभी प्रत्यय उस अतीन्द्रिय जगत में निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी वस्तुएं पहले से ही, इस वस्तुओं के प्रत्यय पहले से ही है, इसलिए मनुष्य इन वस्तुओं को एक तरह से निर्मित कर पाता है। प्राणियों के प्रत्यय वहीं रहते हैं, चींटी, मनुष्य, कुत्ता, भेड़, बकरी, जो भी जितने भी प्राणी हैं सभी के प्रत्यय अतीन्द्रिय जगत में पाए जाते हैं। प्लेटो ने प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से सत्य एवं संभूति की समस्या का समाधान किया है। पार्मेनाइडिस के अनुसार नित्यता ही सत्य है, जबकि हेराक्लाइट के अनुसार परिवर्तन या संभूति ही वास्तविक है। वो पार्मेनाइडिस नित्यता को मानता है वास्तविक, और ये किसको मानता है, एक तरह से परिवर्तन या संभूति को वास्तविक मानता है। प्लेटो ने प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से इन दोनों ही सिद्धांतों में एक तरह से दोनों का समाधान किया है। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से इन दोनों मतों में समन्वय हुआ है। प्लेटो प्रत्ययों के स्वरूप निर्धारण के लिए पार्मेनाइडिस के मत को स्वीकार करता है, और अर्थात प्लेटो के अनुसार प्रत्यय नित्य और अपरिवर्तनशील है, तथा लौकिक जगत और इंद्रिय जगत में के स्तर पर हेराक्लाइट्स के मत को स्वीकार करता है। यानी कि प्रत्ययों के स्तर पर ये है पार्मेनाइडिस को मानता है, और जो लौकिक जगत है, इंद्रिय जगत है, उसके स्तर पर है, इसको किसको मानता है, हेराक्लाइट्स को मत को मानता है। अर्थात इंद्रिय जगत को परिवर्तनशील माना गया है, लेकिन प्लेटो संभूति की अपेक्षा सत्य को अधिक महत्व देता है। इस तरह से प्लेटो ने प्रत्यय लिया है। एक तो प्रत्यय क्या है, एक तरह से वास्तविक सत्ता है, या अतीन्द्रिय जगत पर रहती है, और इन्हीं के माध्यम से, यानी कि प्रत्ययों के माध्यम से ही, प्रत्ययों के कारण से ही लौकिक जगत अस्तित्वमान है। यानी कि एक तरह से लौकिक जगत का आधार कौन है, प्रत्यय। तो प्रत्यय वास्तविक सत्ता है, ज्ञान के विषय भी प्रत्यय है, ज्ञान का आधार भी प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय ही प्लेटो के दर्शन में सब कुछ है। बाकी के वीडियोज में हम और देखेंगे कि प्रत्यय के एक तरह से प्रत्ययों की विशेषताएं क्या है। प्रत्ययों के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने बहुत से तर्क भी प्रस्तुत किए हैं, जिनमें विज्ञान मूलक तर्क है, अभेद मूलक तर्क है, अभाव मूलक तर्क है, संबंध मूलक तर्क है, तृतीय मनुष्य मूलक तर्क है। तो प्रत्यय माध्यम से प्लेटो ने एक साथ कई सारी समस्याओं का समाधान किया है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।